मैं महावीर शर्मा, न्यूज़ 100 खबर से। मैं इस समय प्रसिद्ध समाज सेवी व पूर्व प्रत्याशी श्री विजय भारद्वाज जी गांव बाखनेर में हूं उनके साथ। आइए जानते हैं विजय भारद्वाज जी की प्रतिदिन दिनचर्या के बारे में और महामारी कोरोना के बारे में जनता को क्या संदेश विजय जी का, उसके बारे में बातचीत करते हैं। विजय जी बताइए, इस समय आपने जो है अपनी दिनचर्या को किस तरह से डाल रखा है, जरा जनता को क्या संदेश देंगे आप उसके बारे में? हमारी जो दिनचर्या इस तालाबंदी के दौरान चल रही है, सुबह हम लोग गाढ़ा पीते हैं जैसे सरकार के दिशा निर्देश है, और प्राकृतिक तौर पर भी साफ से बचने के लिए ये जरूरी है। वो गाढ़ा लेकर हम लोग दूर खेतों में घूमने जाते हैं, उसमें हम अपनी दूरी का भी पूरा ख्याल करते हैं और प्रयास रहता है कि एक दूसरे से अच्छी खासी दूरी पर रहें ताकि किसी बीमारी का शिकार ना हो। उसके बाद 3-4 घंटे की सैर के बाद वापस घर आते हैं, थोड़ा योगा करते हैं, स्नान दान के बाद थोड़ी पूजा करते हैं और थोड़ा अल्पाहार लेने के बाद मैं करीब 12 बजे से लेकर और 6 बजे तक 5-6 घंटे अध्ययन करता हूँ। इसमें दैनिक अखबार हैं, हमारे शास्त्र हैं, राजनीति की पुस्तकें हैं, साहित्य की पुस्तकें हैं, और प्रयास करते हैं कि उन पर कुछ टिप्पणियाँ भी अभी लिखते हैं हम लोग। रही जहाँ तक कोरोना की बात है, ये एक बहुत बड़ी आपदा है, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये खाली सरकार के प्रयासों से दूर होने वाली नहीं, ये विश्वव्यापी त्रासदी है, और इस प्रकार की त्रासदियों से हमारा देश विश्व पहले भी गुजर चुका है। इस वक्त इस देश में निश्चित तौर पर लोगों के अंदर इसका भय है, इसका डर है, और आहिस्ता आहिस्ता ये भारत में भी फैल रही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने सावधानियाँ बरतनी शुरू की हैं और सरकार के निर्देशों का भी लोग पालन कर रहे हैं। सामाजिक दूरी भी, मास्क भी लगा रहे हैं लोग, और अपने घरों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रख रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस महामारी से बचने के लिए ये अत्यंत आवश्यक भी है। इससे दोनों बातें, हमारा पर्यावरण संतुलन भी ठीक रहेगा और हम इस महामारी की आपदा से सुरक्षित भी रह सकते हैं। विजय जी, दूसरा सवाल आपसे ये है कि लॉकडाउन का नरला की जनता ने बहुत अच्छे ढंग से पालन किया था। मैं लॉकडाउन में रहा, मैंने भी जो है कवरेज की लॉकडाउन में भी, किंतु लॉकडाउन के खुलते ही एकदम से नरला की जनता खास करके भूल गई कि लॉकडाउन लगा ही नहीं था। लॉकडाउन का क्या मतलब है, न मास्क का भी उपयोग हो रहा है, न सोशल डिस्टेंस का उपयोग हो रहा है। नरला उसी तरह से जाम की स्थिति में आ चुकी है। नरला की जनता की हालत इस समय है, पूरा रोड जाम हो जाता है, और बाज़ारों में देखा, मैंने दुकानों पर देखा, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, लोग एकदम से बेपरवाह हो गए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नरेला मूल रूप से गांव का क्षेत्र है, बहुत सारी कॉलोनियों का यहाँ समावेश है, और हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के लोग रहते हैं। लोगों ने तालाबंदी के दौरान पता नहीं किस मानसिकता में अपने आप को कैदी समझ लिया कि हम लोग तो बहुत बड़ी बंदिश में हैं, और जैसे ही थोड़ी छूट मिली लगा के सारे काम अभी कर लें, कभी दोबारा ना लग जाए, कभी बीमारी बहुत ना बढ़ जाए। ये बहुत सारी शंकाएं भी इसका एक कारण है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि नरेला की जनसंख्या बहुत बेतहाशा पिछले सालों में बढ़ी है, उसका एक कारण है। बाज़ार बहुत सीमित दायरे में है, उसका एक कारण है। आबादी के हिसाब से अब हमारी सड़कें उतनी चौड़ी नहीं रह गई हैं, उससे भी हमको भीड़ नजर आती है। और ये स्वाभाविक है कि जब कोई चीज़ एकदम हटती है तो लोग उस पर टूट के पड़ते हैं। उस मामले में क्योंकि ग्रामीण अंचल है, यहाँ उसमें जागरूकता का भी अभाव है, शिक्षा का भी अभाव है, और वो लोग इस बीमारी की गंभीरता को उतनी गहराई से नहीं ले रहे हैं जितनी गहराई से लेना चाहिए। उसमें मास्क ना लगाना, भीड़ के अंदर घुस जाना, और क्योंकि कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई बारंबारता नहीं अपने काम की, इसलिए ये जो जल्दबाजी है ये हम लोगों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। और अभी पिछले दिनों देखने आया है सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी, और कुछ अपुष्ट आंकड़े भी सामाजिक तौर पर हम देखते हैं, बहुत सारे लोग इस बीमारी का शिकार हुए हैं। लेकिन ये तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता लगा लीजिए, हमारी इच्छा शक्ति लगा लीजिए, खान पान का हिसाब है कि फिर भी और दिल्ली की अपेक्षा, दिल्ली और भारत के और शहरों की अपेक्षा हमारे नरेले में आज भी इस बीमारी का प्रकोप कम है। जी, मैं तो ये चाहूँगा कि आम आदमी
इस बीमारी को अपने ऊपर ना ले, बल्कि ये सोचे कि सामाजिक जिम्मेवारी है, मुझको खुद नहीं बचना है, समाज को बचाना है, देश को बचाना है और एक सुयोग्य नागरिक होने का अपना दायित्व पूरा करना है। धन्यवाद विजय जी, आपने जो जनता के प्रति आपने जो जनता को आगाह किया है, जनता को संदेश दिया है महामारी के चलते, और अपने प्रतिदिन के जो दिनचर्या पर भी आपने प्रकाश डाला है, इसके लिए विजय जी हम न्यूज़ 100 आपका बहुत बहुत आभारी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं सत्यप्रकाश भारद्वाज जी से। भारद्वाज, पहले तो मैं देश के सभी श्रोताओं को, नागरिकों को जो है नमस्कार करता हूँ। कोरोना एक ऐसी छुपी हुई बीमारी है, वर्तमान में जो है ना सारा विश्व इससे जो है बहुत ही जो है आतंकित है। आप भारद्वाज जी अपने दिनचर्या के बारे में बताइए। मैं दिनचर्या की बात करता हूँ। प्रातःकाल मैं 3 बजे उठता हूँ जी, और 3 बजे उठ कर के शिव बाबा का जो है अमृत वेला होता है। जी, हमारे पंजाब में जो है, पंजाब की स्थिति मैंने देखी, गुरुद्वारों में अमृत वेला शब्द वहाँ का शब्द है ये पंजाब का, लेकिन वो अमृत वेला भगवान को याद करना, भगवान का आने का समय होता है और भगवान से सीधी बात की जा सकती है, रुरियान किया जा सकता है। और 3 बजे से लेके और 4:45 बजे तक मैं जो है सीधी बात करता हूँ भगवान से कि, और पूरे विश्व के अंदर ये जो है हमारे 5 महाद्वीप हैं, 5 महाद्वीपों में योग के माध्यम से जो है ना लोगों को विश्वास देने का प्रयास ये करते हैं कि ये बीमारी से सारा विश्व जो है मुक्त हो जाए, 5 महासागर भी जो है शांत हो जाएं। और भारत से हम चलते हैं, एक हमारी जो अपनी मानसिकता है ये बनी है कि आत्मा को जो है ना पूरे तौर से जो है ना पूरे लोगों के बीच में ले जाके उनको विश्वास देना, उनको हिम्मत देना कि ये सारी बीमारियों से मुक्त हैं, कोरोना से मुक्त हैं। और ये प्रातःकाल की दिनचर्या के बाद जो है, उसके बाद जो है चाय वाय पी करके हम घूमने निकल जाते हैं खेतों में, और जो है फिर वहाँ से आने के बाद स्नान करके जो है लेखन कार्य, जिसमें लघु कथाएं और कोरोना साहित्य पर भी जो है एक पुस्तक जो है छप रही है अलवर राजस्थान से, वो भी पूरा जो है एक पूरी पुस्तक के रूप में कविताएं उसमें आ रही हैं और उसके बारे में भी काफ़ी लिखा गया है। लघु कथाएँ भी लिखी गई हैं, कविताएं भी लिखी गई हैं और कहानियों की तरफ भी जो है रुझान बढ़ा है। और ये दिनचर्या नियमित पठन पाठन की तो रहती है और निरंतर लोगों में जागरूकता की बात मैं अवश्य करना चाहूँगा कि लोगों को जागरूक होने का समय है। ये ऐसी चीज़ है, इसका हमें कोई छुपी हुई बीमारी, इसका कुछ पता नहीं लगता। कौन आदमी साधारण रूप से हमारे पास से गुजर गया और वो कोरोना छोड़ के चला गया, और जब हम जाते हैं, जब हमें गले में रुकावट आती है या सांस रुकती है या बुखार होता है और किडनी लीवर पर उसका असर होता है, तब हम घबरा जाते हैं और दूसरी दवाइयाँ डॉक्टरों की तरफ भागते हैं, लेकिन उसका जो कोई किसी प्रकार का इलाज नहीं है। इसका इलाज तो हम देसी रूप में अपने घर में जो है हम दालचीनी का काढ़ा और इसमें इलायची और जो है साथ में गिलों की बेल, दूसरे जो हमारे जो काढ़े वगैरह हैं आयुर्वेदिक, वो उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा नियमित प्रयोग करते हैं। उससे किसी प्रकार की हमें चिंता नहीं होती। और मास्क लगाना जो है अपना एक नियम बना लिया, घर में भी रहते हैं तो भी हम कोशिश करते हैं मास्क लगाए रखें या अपना ये पटका साथ रखें। हम बाहर भी जाएँ तो बहुत ज़्यादा चौकन्ने होके जाएँ, बाहर जाएँ तो पूरी तैयारी के साथ जाएँ, क्योंकि जब लोग बाहर निकलते हैं उनके पास कोई तैयारी नहीं होती। वो एक कपड़ा भी जो है साथ में जो है एक पटका तक भी साथ ले जाना पसंद नहीं करते, जबकि ये दोनों काम करता है, गर्मी से ही बचाता है और कोरोना से ही बचाता है। आते हैं तो इसको भी अलग से डाल दें, इसको भी हम जो गर्म पानी में धुलवाएँ और 3-4 बार हाथ धोने वाला कार्य और सैनिटाइज करने वाला कार्य ज़रूर रखें, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की भी वो नहीं होनी चाहिए। हम किसी के घर भी जाएँ तो हम रिक्वेस्ट कर लें कि जी हमें तो सामने जो है वाश बेसन बताइए कहाँ है, जी, वहाँ हमें साबुन दे दो या जो है कोई भी लिक्विड दो जिससे हम हाथ साफ कर लें और सैनिटाइज जो है उससे हाथों को करें। और कोशिश ये रहे कि हमारे गेट दरवाजे भी हैं वो भी सैनिटाइज होने चाहिए। कोई भी आदमी आता है मिलने जुलने वाला भी जो है दूर से उसको नमस्कार करें। भारतीय संस्कृति जो है ना इसमें उभर के आ रही है और ये कोरोना जो है पूरे विश्व में एक परिवर्तन लेके आएगा और इससे लोगों ने सीखना भी चाहिए। और सीखने के साथ ये एक चुनौती भी है, चुनौतियों में ही मनुष्य सीखता है और 100 परिवर्तन करता है। ये 100 परिवर्तन हमारे अंदर आना चाहिए। धन्यवाद सत्यप्रकाश जी, आप